हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। राइट। तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन के लिए मैं यहाँ पर पहले एक स्केल ड्रॉ करूँगा। तो इस तरीके से हमें एक स्केल दिया गया है जिसमें स्टार्ट -3 से हो रहा है। -3 से हम लोग पहले राइट हैंड साइड जा रहे हैं 0 तक, और फिर 0 से राइट हैंड साइड सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, 0 पे पहुंचेंगे और फिर 0 से आगे बढ़ेंगे और राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यू पॉजिटिव हमें मिलेगी। तो अब अगर इस स्केल में अगर हम लोग राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड जो नंबर्स है वो बढ़ता ही जाएगा। राइट हैंड साइड जो नंबर्स है वो बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा? तो इनफाइनाइट नंबर तक बढ़ेगा। राइट। तो यहाँ पर इनफाइनाइट तक हमें बहुत सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। तो ये जितने भी राइट हैंड साइड वाले कलेक्शंस होंगे उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। अब मान लीजिए कि यहाँ पर राइट तो 0 टू इनफाइनाइट तक यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर्स ही मिलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट से अगर काउंट करें तो नेचुरल नंबर्स में से अगर 0 निकाल दें तो बाकी के 1 से स्टार्ट करेंगे और इनफाइनाइट तक वो हमारे होल नंबर्स आ जाएंगे। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, और नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। तो ये सारे नंबर्स हो जाते हैं। राइट। अब हम लोग यहाँ पर सारे नेगेटिव वैल्यूज़ भी अगर ले, राइट, तो नेगेटिव वैल्यूज़ को अगर ध्यान में ले तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सारे ही नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव दोनों मिला के यहाँ पर एक नया जो सेट बना उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। राइट। तो इंटीजर्स में नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। राइट। अब यहाँ पर ये इंटीजर्स का जो सिंबल है उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे। Z क्यों? क्योंकि Z एक जर्मन वर्ड है ज़ेहलैंड। तो उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर से यहाँ पर हम लोग उसको Z से लिखेंगे। ओके। अब एक जैसे नंबर बाकी रह गए जैसे कि 1/2। राइट। फिर अगर लिखे तो 3/4। राइट। फिर बहुत सारे नंबर्स ऐसे बाकी रह जाएंगे 1/2, 3/4, 5/4, 4/6। राइट, लाइक दैट। तो ये जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे नंबर्स को हम लोग यहाँ पर रैशनल नंबर्स बोलते हैं। राइट। और रैशनल नंबर्स जो है वो यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट होता है। राइट। तो Q रैशनल, रैशनल वर्ड के ऊपर से रेशियो, रेशियो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स रेशियोज वाले हैं। राइट। तो Q जो भी नंबर आता है वो क्वोशंट से आता है, मतलब कि एक टाइप का डिवीजन से आता है। राइट। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है स्मॉल r। राइट। स्मॉल r जो कि एक रैशनल नंबर है। राइट। अब स्मॉल r को हम लोग मान लीजिए कि एक रेशियो से लिखते हैं जो रेशियो है P/Q। P/Q से अगर लिखे, राइट, तो P और Q दोनों ही इंटीजर्स है। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। राइट। तो अगर दोनों ही इंटीजर्स है फिर भी उसका आंसर तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। राइट। तो यहाँ पर दोनों इंटीजर्स है और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। राइट। अब इंसिस्ट क्यों करना है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो? अगर Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो हमारा जो भी नंबर होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। राइट। तो इसीलिए वो नॉन ज़ीरो ही रहना चाहिए। ओके। अब इस फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर -25 है हमारे पास एक नंबर है। राइट। तो -25। अब -25 को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई वो है -25/1। राइट। अब यहाँ पर ये जो रेशियो है उसमें P क्या है? तो P इज़ इक्वल टू -25। तो Q क्या होगा? तो Q इज़ इक्वल टू वो हो जाएगा 1। राइट। तो P -25 और Q 1 होगा।
तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स में ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स सभी इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि हमारे पास दूसरी वैल्यूज़ है, इस फॉर एग्जांपल 1/2। 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2/4। 1/2 इज इक्वल टू 2/4, राइट। अब यहाँ पर उसके इज इक्वल टू, यहाँ पर और वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 10/20, फिर इज इक्वल टू 25/50, देन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 47/94। ये सभी के आंसर एक ही होगा, 1/2, राइट। तो बहुत सारे हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शंस लिख सकते हैं, राइट। तो सभी के रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट है 1/2। तो यहाँ पर जो P/Q है वो रैशनल नंबर है, और P/Q वो एक नंबर लाइन पे भी हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर Q ऑलवेज इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो P और Q दोनों में ही जो भी कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पर एक से पूरा डिफरेंट ही होगा, राइट। तो यहाँ पर सभी के 1/2 ही फ्रैक्शंस थे। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, एग्जाम्पल में आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है, क्या ये सही है? तो पहला जो आंसर है आई का वो है फॉल्स, राइट। क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो एक होल नंबर है, राइट। ज़ीरो इज़ होल नंबर, बट नेचुरल नंबर नहीं है। सो ज़ीरो इज़ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। तो इसीलिए ये गलत होगा कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ओके, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या पूछा गया है? तो सेकंड में यहाँ पर एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर वो ट्रू होगा कि हाँ सारे इंटीजर्स ने रैशनल नंबर्स है, क्योंकि अगर हमारे पास एक m इंटीजर है तो उसको हम लोग m/1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए वो एक रैशनल नंबर है, राइट। ओके, अब थर्ड जो है एवरी रैशनल नंबर, राइट। यहाँ पर पूछा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो यहाँ पर उसका जो आंसर है वो होगा थर्ड में फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि जो 3/5 है, राइट, उसका जो आंसर होगा वो नॉट इंटीजर होगा, क्योंकि 3/5 आप देख सकते हो कि वो इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर है, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज। ओके, तो फर्स्ट वे में अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। पहला फर्स्ट अप्रोच का फर्स्ट लिख लेता हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पर एक अप्रोच फाइंड करना है जिसमें जो रैशनल नंबर है, राइट, तो रैशनल नंबर इज इन बिटवीन R and S, राइट। रैशनल नंबर इज इन बिटवीन R and S, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि R और S को यहाँ पर दोनों को ऐड करवाएंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो R + S/2, राइट, दैट इज ये जो एवरेज है वो R और S के बीच में ही होगी, राइट। अब यहाँ पर 3/2 अगर नंबर है, राइट, तो 3/2 वो मान लीजिए कि हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 कहाँ पर होगा, कौन से बीच होगा? तो दो इंटीजर्स के बीच होगा, 1 एंड दूसरा है 2। तो 1 and 2 के बीच ही 3/2 होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर
हम लोग दूसरे रैशनल नंबर्स के बारे में भी सेम चीज़ फाइंड कर सकते हैं जो कि 1 एंड 2 के बीच हो, राइट। 1 एंड 2 के बीच और ज़्यादा नंबर्स भी है, राइट, जैसे कि 5/4, फिर आता है 11/8, फिर आता है 13/8, फिर आता है 7/4, राइट। तो ये सारे जितने भी रैशनल नंबर्स मैंने लिखे, ये सारे ही 1 और 2 के बीच वाले नंबर्स है, राइट। अब दूसरे तरीके से कैसे फाइंड किया जाए, तो दूसरा तरीका यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में यहाँ पर रैशनल नंबर्स एक स्टेप वाले हैं, राइट। अब हमें 5 नंबर्स चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 1 और 2, राइट, जो भी रैशनल नंबर्स है उसको हम लोग विथ डिनोमिनेटर लिखेंगे 5+1, राइट। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 6/6, राइट। तो 2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि भाई 12/6, राइट। अब फिर लिख सकते हैं 7/6, राइट। फिर 8/6, देन 9/6, राइट। ये सारे आपने अगर नीचे 6 लिखा है तो यहाँ पर ऊपर 6 से ज़्यादा होने चाहिए, राइट, तभी वो 1 से ज़्यादा होंगे और 2 से कम होंगे। तो यहाँ पर फिर 10/6, राइट। हमें ध्यान में रखना है कि हम लोग 6 से डबल वैल्यू पे ना चले जाए। अभी भी एक वैल्यू लिख सकते हैं 11/6। अब मैं यहाँ पर 12/6 नहीं लिख सकता क्योंकि 12/6 तो आंसर 2 होगा। तो इसीलिए इन दोनों मतलब कि 6/6 और 12/6 के बीच जो भी वैल्यूज़ है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मैंने लिख ली है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखी है, राइट। यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे कि 5/4, तो 5 एक ग्रेटर वैल्यू है 4 से, राइट। तो हम लोग वो लिख सकते हैं, ग्रेटर वैल्यू वैसे ही लेनी है कि जो वो डबल ना हो जाए, मतलब कि मैं यहाँ पर 8/4 नहीं लिख सकता, यहाँ पर 11/8, राइट। तो यहाँ पर 16/8 नहीं लिख सकता, यहाँ पर 13/8 लिख सकते हैं, यहाँ पर 7/4 लिख सकते हैं, बट 8/4 नहीं लिख सकते क्योंकि वो वैल्यू तो 2 आ जाएगी। अगर 2 आ गई तो वो गलत हो जाएगा, तो वो 2 के बीच वाला रैशनल नंबर्स नहीं रह जाएगा, वो तो 2 वाला हो जाएगा, राइट। तो ये सारे दो मेथड्स है रैशनल नंबर्स फाइंड करने के। ओके, नेक्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 से पहला क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इज़ in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0, right। तो यहाँ पर यस आंसर होगा, यस 0 एक रैशनल नंबर है। अब हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे, तो p/q के फॉर्म में अगर वो वैल्यू लिखेंगे तो वो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 अपॉन कोई भी नंबर आप लगे यहाँ पर लिख सकते हो, एनी नंबर, राइट। तो कोई भी नंबर लिख सकते हो, 1 2 3 4 जो भी आप लिखो वो। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 0 अपॉन जो वैल्यू है वो है 2 ले लेता हूँ, तो 0/2 का आंसर क्या होगा, वो तो 0 ही आने वाला है। जैसे कि मैं दूसरी वैल्यू लूँ 0/9, तो 0/9 का आंसर क्या होगा, 0/9 का आंसर 0 ही होगा। फिर आएगा 0 अपॉन, मान लीजिए कि मेरे पास -7 है, तो उसका आंसर क्या होगा, तो वो भी 0 होने वाला है। तो सबके आंसर यहाँ पर 0 ही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं 3 और 4 नंबर्स के बीच, राइट। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि पहली वैल्यू है x इज इक्वल टू है 3, राइट, और दूसरी वैल्यू है y इज इक्वल टू 4, राइट। अब यहाँ पर जो n है, राइट, n वैल्यू है, वो यहाँ पर अगर लिखें तो n इज इक्वल टू
6, क्योंकि हमें 6 फाइंड करनी है, 6 रैशनल नंबर्स, इसीलिए n इज इक्वल टू 6। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, राइट। तो अब वैल्यूज़ लिखे तो इज इक्वल टू y कितना है, तो यहाँ पर 4 है, माइनस 3, राइट, अपॉन 6 प्लस 1, राइट। अब उसको कैलकुलेट करें तो 4 माइनस 3 1/7, तो ये वैल्यू आ जाएगी d की, d इज इक्वल टू 1/7। अब यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स x और y के बीच, राइट। तो 6 रैशनल नंबर्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, x and y 6 रैशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर पहला नंबर है वो लिखेंगे x प्लस डी, राइट, दिस इज फर्स्ट नंबर। फिर दूसरा नंबर तो वो लिखेंगे x प्लस 2d, राइट। फिर तीसरा नंबर लिखेंगे तो x प्लस 3d, राइट। फिर चौथा नंबर लिखेंगे तो वो होगा x प्लस 4d। पांचवा नंबर x प्लस 5d, और फिर लास्ट नंबर होगा x प्लस 6d। ओके, तो ये हो गए 6 नंबर। अब बारी बारी की से सबको रखेंगे। तो पहला नंबर x कितना है 3, 3 प्लस d की वैल्यू यहाँ पर 1/7 है, तो डायरेक्ट 1/7, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर तो वो होगा 3 प्लस, अब 2 इंटू डी है तो 2/7 आ जाएगा, राइट। फिर तीसरा तो 3 प्लस 3/7, राइट। फिर चौथा तो वो हो जाएगा 3 प्लस 4/7। फिर पांचवा 3 प्लस 5/7, राइट। और फिर छठा 3 प्लस 6/7। तो ये हो जाएंगे 6 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 and 4। अब इसको कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैलकुलेशन में पहला नंबर मतलब कि 3 प्लस 1/7, उसका आंसर होगा 22/7, राइट। फिर आएगा उसके बाद 3 प्लस 2/7 का, 3 प्लस 2/7 का आएगा 23/7, राइट। फिर थर्ड के लिए 3 प्लस 3/7, तो वो होगा 24/7, एक एक बढ़ता जाएगा, राइट। फिर आएगा 25/7, उसके बाद आएगा 26/7, राइट। फिर लास्ट में आएगा 27/7। तो ये हो गए 6 रेशनल नंबर्स यहाँ पर 3 और 4 नंबर्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग ये चीज़ 2 मेथड से फाइंड करेंगे। पहले जो सिंपल मेथड हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी वो मेथड से जाएंगे। तो पहला है x, कितना है, x इज इक्वल टू, पहली वैल्यू है 3/5, राइट। फिर y इज इक्वल टू 4/5, राइट। एंड फिर n, कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, तो नंबर है 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच। तो अब इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या है, d इज इक्वल टू, यहाँ पर है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, राइट। अब अंदर वैल्यूज़ रखेंगे सभी। तो यहाँ पर y कितना है 4/5, x कितना है, तो x है 3/5, राइट। n, तो n है यहाँ पर 5 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन में यहाँ पर इज इक्वल टू मिलेगा 1/5 पहले तो, राइट, मतलब 4/5 माइनस 3/5 1/5 मिलेगा, और अपॉन यहाँ पर इजीली जो बिगर क्वोशंट है वो है 6, राइट। तो इसका यहाँ पर कैलकुलेशन होगा 1/5 इंटू 1/6 एंड दैट इज 1/30, राइट। तो 1/30 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स x और y के बीच, तो 5 रेशनल नंबर्स
राइट। तो स्टार्ट करेंगे जैसे पहले हमने किया था, x प्लस डी, राइट, पहला ब्रैकेट कंप्लीट। फिर दूसरा x प्लस 2d, राइट, ये दूसरा है। फिर तीसरा x प्लस 3d, ओके। फिर चौथा x प्लस 4d, राइट। फिर पांचवा तो वो है x प्लस 5d, राइट। तो ये हो गए 5 रैशनल नंबर्स x और y के बीच, राइट। अब आगे यहाँ पर हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, किसके बीच, तो 3/5, राइट, एंड 4/5, इस दोनों के बीच 5 रैशनल नंबर्स, राइट। तो 5 नंबर्स फाइंड करने हैं, ओके। अब वैल्यूज़ रखते जाते हैं। पहले x की वैल्यू क्या है, तो वो है 3/5, राइट। 3/5 प्लस 1/30, ओके। फिर दूसरी वैल्यू को फॉर्म करेंगे तो वो है 3/5 प्लस 2/30, राइट। फिर तीसरी वैल्यू को फॉर्म करते हैं तो वो है 3/5 प्लस 3/30, राइट, 3 वैल्यू हो गई। चौथी वैल्यू को फॉर्म करते हैं तो 3/5 प्लस कितना होगा, तो यहाँ पर 4/30 लिखना है, राइट। एंड पांचवी वैल्यू तो वो होगा 3/5 प्लस 5/30, ओके, लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट करना है, राइट, बारी बारी की से जो रेशियो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 230, 2 15 आएगा, राइट। फिर यहाँ पर 3 10 आएगा। फिर यहाँ पर 4/30 है, तो 4/30 में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 15, राइट। और 5/30 में 5 6 राइट। अब फिर उसको कैलकुलेट करेंगे तो पहला ब्रैकेट मुझे मिलेगा 18 प्लस 1/30, राइट। फिर दूसरा ब्रैकेट तो 9 प्लस 1/15, राइट। फिर तीसरा ब्रैकेट तो 6 प्लस 1/10, राइट। फिर चौथा ब्रैकेट, तो चौथा ब्रैकेट यहाँ पर नीचे लिखेंगे, वो है 9 प्लस 2/15, राइट। एंड पांचवा ब्रैकेट वो है 18 प्लस 5/30, राइट। तो ये हो गए 5 ब्रैकेट्स, 5 वैल्यूज़ होंगे। ये वैल्यूज़ होंगे यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच, ओके। तो अब वो धीरे धीरे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब फर्स्ट वैल्यू के लिए यहाँ पर 18 प्लस 1/30 है, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पर होगा 19/30, राइट, सिंपल। फिर दूसरी वैल्यू तो 9 प्लस 1/15 है, तो यहाँ पर होगा 10/15, राइट। फिर तीसरी वैल्यू तो यहाँ पर 6 प्लस 1/10 है, तो यहाँ पर आएगा 7/10, राइट। फिर नेक्स्ट वैल्यू में 9 प्लस 2/15, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 9 प्लस 2 है, 9 प्लस 2 मतलब कि यहाँ पर आएगा वो 11/15, राइट। एंड लास्ट वैल्यू 18 प्लस 5/30, तो 18 प्लस 5/30 मतलब कि 23/30, राइट। तो ये हमें 5 वैल्यूज़ मिलेगी, उन जो हमारे वैल्यूज़ है 3/5 और 4/5 के बीच, राइट। अब यहाँ पर हम लोग उसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कट हो सकता है 2 5 एंड यहाँ पर 3 5, राइट। बाकी यहाँ पर कोई कट नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2/3 भी लिख सकते हैं, 10/15 भी यहाँ पर आंसर है ही। अब यहाँ पर दूसरी मेथड हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अनदर मेथड। अब अनदर मेथड में क्या करना है, तो पहली जो हमारी पास वैल्यू है वो है 3/5, ओके। तो 3/5 को क्या करना है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, 30/50 आएगा, राइट। सिमिलरली 4/5 को भी 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इंटू 10, यहाँ पर भी इंटू 10, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, 40/50, ओके। अब यहाँ पर
हम लोग 30/50 और 40/50 के बीच जो वैल्यूज़ आ सकती है, जो 5 वैल्यूज़, वो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो 30/50 के बाद वाली वैल्यू है 31/50, राइट। फिर आएगा 32/50, फिर तीसरी वैल्यू 33/50, राइट। चौथी वैल्यू आएगी 34/50 एंड पांचवी वैल्यू 35/50। हम लोग आगे भी जा सकते हैं 36/50, 37/50 लाइक दैट, बट यहाँ पर सिर्फ 5 ही रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 5 ही नंबर्स लिखे। अदरवाइज यहाँ पर 5 से ज़्यादा भी नंबर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो पहला स्टेटमेंट है ट्रू, क्योंकि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो इज़ होल नंबर्स, राइट। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, राइट। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आएगा? तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में ये फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। फॉल्स स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि इंटीजर्स लाइक -1, -2 आर नॉन होल नंबर्स, राइट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट में ये चीज़ गलत है, मतलब कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रैशनल नंबर 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स, राइट। अब इर्रेशनल नंबर्स मतलब कि जो नंबर हम लोग P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। जहाँ पर P और Q दोनों ही इंटीजर्स है और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो जो हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। इर्रेशनल नंबर्स हम लोग S से रिप्रेजेंट करेंगे। S मतलब कि इर्रेशनल नंबर, राइट। ओके, अब यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल्स है वो कौन से होंगे? जैसे कि पहले √2 है, फिर √3, सारे रूट वाले, √5, फिर √6, देन √11, राइट। फिर आता है पाई, फिर 0.10110111 लाइक दैट एट्सेट्रा। ये सारे रैशनल नंबर्स नहीं है बट इर्रेशनल नंबर्स है, राइट। अब यहाँ पर दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। इर्रेशनल नंबर हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं बट फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। इर्रेशनल नंबर जिसका एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स राइट हैंड साइड होता है, राइट। इर्रेशनल नंबर इनफाइनाइट डेसिमल तक जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग आगे एट्सेट्रा इनफाइनाइट नंबर्स तक जाएगा, राइट। दूसरी चीज़, इरेशनल नंबर्स हम लोग डेली लाइफ में रेयरली यूज़ करते हैं बिकॉज दे डोंट एग्जिस्ट, राइट, ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच हम लोग इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं बट हम लोग डे टू डे लाइफ में वो यूज़ नहीं कर सकते, राइट। फिर है रियल नंबर्स, राइट। तो रियल नंबर्स, में जो यहाँ पर कलेक्शन होगा रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, राइट। दोनों कलेक्शन को हम लोग मिक्स करेंगे तो रियल नंबर्स मिलेगा। अब रियल नंबर्स को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, जैसे कि रियल नंबर रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, राइट। कोई दो रियल नंबर्स के बीच हम लोग इनफाइनाइट रियल नंबर्स लगा सकते हैं, मतलब कि दो रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे,
राइट। अब नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक रियल नंबर होता है, राइट। अब हर रियल नंबर हम लोग एक यूनिक पॉइंट से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें उसको नंबर लाइन को हम लोग रियल लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रियल नंबर्स ही आने वाले हैं। अब यहाँ पर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, पाई, सभी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोकेट रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन। तो यहाँ पर रूट 2 हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मैं पहले ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ओरिजिन है, राइट। अब ओरिजिन से मैं एक लाइन ड्रॉ किया मैंने O2A। अब उसकी जो लेंथ है वो मान लीजिए कि 1 है, ओके। अब A2 वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करूँ B तक, और उसकी जो लेंथ है मान लीजिए कि वो 1 है, ओके। A2B की लेंथ भी यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस फाइंड करूँ, मतलब कि OB अगर फाइंड करूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन OB स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन है वो। अब वैल्यूज़ अगर रखें अंदर, तो OB स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो OB को सब्जेक्ट बनाएंगे, OB इज इक्वल टू फिर आएगा अंडर रूट OA क्या है 1 स्क्वायर, OB भी यहाँ पर 1 स्क्वायर है, राइट। तो OB इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो OB ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या मिला हमें रूट 2 मिला, राइट। तो हमें नंबर लाइन पे वो लोकेट करना है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 0 to A है उसको नंबर लाइन पे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो OA को नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जैसे कि A to B मैंने लाइन ड्रॉ किया था, वैसी एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर देनी है B पे, राइट। यहाँ पर जो उसकी लेंथ है वो भी 1 है। अब मैं यहाँ पर भी अगर वही चीज़ दोहराऊँ, मतलब O2B क्या मिलेगा हमें, तो वो होगा रूट 2, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, और आर्क के हिसाब से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो वो लाइन मुझे P पॉइंट पे मिलेगी, राइट। तो P पॉइंट पे यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिलेगा, मतलब कि ये जो रूट 2 है उसकी लेंथ O2P मिलने वाली है, राइट। तो हमने नंबर लाइन पे जो रूट 2 है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट किया एज OP, और OP इज इक्वल टू रूट 2 आंसर होगा, राइट। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट सेशन में अब हमें लोकेट करना है रूट 3 को नंबर लाइन पे, राइट। तो रूट 3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर स्केल रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे पहले हमने O2A रिप्रेजेंट किया था, राइट, O2A, ओके। अब यहाँ पर P पॉइंट भी है और Q पॉइंट भी है। पहले P और Q को लिखने से पहले हम लोग यही स्केल हमारे पास था, ओके। अब हमारे पास जैसे पहले हमने फाइंड किया था कि A2 एक वर्टिकल लाइन थी, और हमने ड्रॉ किया था एक लाइन O2A, राइट। तो O2 यहाँ पर ऊपर लाइन था जो था B पॉइंट था, राइट। तो O2B ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या थी, तो वो वैल्यू थी रूट 2, ओके। अब रूट 2, अब यहाँ पर भी 1 था और ये भी 1 था, राइट। अब मैं B2 एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस डायरेक्शन में, और उसको D नाम दे देता हूँ। अब उसकी लेंथ भी यहाँ पर 1 ही है, राइट। तो यहाँ पर मैं O2D को अगर कनेक्ट कर दूँ तो O2D की वैल्यू यहाँ पर मुझे रूट 3 मिलने वाली है, राइट। अब रूट 3, राइट। तो रूट 3 के लिए D की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूँ तो वो मुझे यहाँ पर मिलेगा इस पॉइंट पे, और अगर मैं यहाँ पर B2 आर्क ड्रॉ करूँ तो इस पॉइंट पे मिलेगा, और वो हमारे पॉइंट्स है, एक है P और दूसरा है Q, राइट। PQ पॉइंट्स है हमारे। तो अब ये OD कैसे आया, तो OD अगर लिखा जाए तो ये भी एक हाइपोटेनियस ही है OD,
इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, तो √2² पहले तो आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ ड्रॉ की हुई है, राइट, ये है √2 और ये है 1, तो राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से इसका ये हाइपोटेन्यूस होगा, राइट, तो √2 + 1²। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट यहाँ पर 2 + 1 आएगा, राइट, 2 + 1 यहाँ पर इज इक्वल टू √3 आएगा, तो OD इज इक्वल टू √3। तो नंबर लाइन पे जो D है, D के हिसाब से जो अगर हम लोग एक रेडियस, एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो Q पॉइंट पे मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास OD फाइंड करने से क्या मिला, OQ मिला, तो OQ इज इक्वल टू वो हमें √3 मिलेगा, राइट, तो OD इज इक्वल टू √3, उसके समान नंबर लाइन पे OQ इज इक्वल टू √3। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.2, तो फर्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, राइट। तो यहाँ पर कैसे स्टेटमेंट्स हैं, तो पहला जो स्टेटमेंट है अगर उसकी बात की जाए तो पहला ट्रू स्टेटमेंट है, राइट, कैसे, तो यहाँ पर all rational numbers and irrational numbers are in real numbers, right। फिर दूसरा स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट, क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, तो इसीलिए ये चीज़ गलत है, राइट। फिर थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, तो थर्ड स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational, if not give an example of the square root of a number that is rational number, okay। तो यहाँ पर पहले तो आंसर होगा नो, राइट, इफ़ वी टेक पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर एग्जांपल 4, स्क्वायर रूट इज़ 2, राइट, विच इज़ रैशनल नंबर, ओके। अब यहाँ पर हम लोग वही चीज़ पाइथागोरस से फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। अब मान लीजिए कि ये हमारा 1 यूनिट है, राइट, A to B, और O to A वो भी हमारा 1 यूनिट है, राइट। अब उसके हिसाब से अब मैं पाइथागोरस के हिसाब से, थियरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूस फाइंड करूँ तो उसकी इक्वेशन आएगी OB² इज इक्वल टू AB² प्लस OA², राइट। अब वैल्यूज़ रखेंगे अंदर, तो OB इज इक्वल टू अंडर रूट AB कितना है 1² प्लस OA वो भी 1², राइट, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो वो हो जाएगा OB इज इक्वल टू √2, राइट। तो OB इज इक्वल टू √2 वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ओके। सो वी हैव टू रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मान लीजिए कि O to B हमारे पास 2 यूनिट्स है, राइट, O to B पूरा ये जो लेंथ है वो 2 यूनिट्स, और B2 यहाँ पर ये जो C है वो 1 यूनिट है, राइट। तो पाइथागोरस के हिसाब से हम लोग अगर यहाँ पर OBC राइट एंगल ट्राइंगल है तो OC फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर OC² इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी फर्स्ट OB² प्लस BC², राइट। तो OC को सब्जेक्ट बनाएंगे तो OC इज इक्वल टू अंडर रूट OB मतलब 4 एंड BC² मतलब 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा √5, तो ये हमें मिला OC, राइट। अब OC इज इक्वल टू √5 मिलने के बाद यहाँ पर क्योंकि हमें √5 चाहिए था इसीलिए हमने यहाँ पर OB2 ले लिया और BC1 ले लिया, राइट। अब फिर से हम लोग यहाँ पर स्केल ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने स्केल ड्रॉ किया OAB, फिर से मैं B2
सी ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पर ये सी पॉइंट है, ओके। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस O2C हमने लास्ट टाइम भी फाइंड किया था, वो मिल रहा था √5, तो यहाँ पर भी √5 हम लोग लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर O2B 2 यूनिट्स है और B2C 1 यूनिट है, तो इसीलिए पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनियस √5 मिलेगा। अब मैं C से, राइट, हमारे पास O2C है, तो उतना आर्क लेके उतना यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्टर में स्केल बना के फिर मैं अगर आर्क ड्रॉ करूँ तो मेरा आर्क जाएगा इस तरीके से नीचे की तरफ, राइट। तो जो भी पॉइंट वहाँ पर टच करे वो हमारा उस लेंथ होगा, वो लेंथ होगा हमारा √5। तो यहाँ पर टोटल, राइट, O2B जो लेंथ होगा वो हमें मिलने वाला है √5 जितना, राइट। तो हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया x डैश नंबर स्केल पे, और हमारा जो पॉइंट है वो होगा O2D इज इक्वल टू √5, राइट। तो ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे।